ओके, पिछले लेक्चर में हमने देखा था इस क्वेश्चंस तक हमने देखा था, ठीक है। बाकी मैं इस क्वेश्चंस के आगे प्रोसीड कर रहा हूँ इस लेक्चर में। तो क्वेश्चन मैंने आपको बताया log 3 log 4 बेस 3 log 5 बेस 4, ठीक है, इंटू डॉट डॉट डॉट, ठीक है, log n प्लस 1 बेस n इक्वल टू 10। हमें फाइंड क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने आपको एक बेसिक फार्मूला भी बताया था कि अगर log b बेस a है तो हमें क्या करना है कि इसका जो हमारा बेस है उसको बदलने के लिए हम कुछ ऐसा फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब चेंज कर दो, ठीक है, इस पे अप्लाई करो, इस पे सब पे अप्लाई करोगे तो log ई, नीचे वाला देखो नीचे रहेगा, ऊपर वाला ऊपर, इंटू log E5 अपॉन log E4, ठीक है, डॉट 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 डॉट, ठीक है, log en प्लस 1 अपॉन log, ठीक है, log en इक्वल टू क्या 10 के आ गया। अच्छा, कुछ कट रहा है, देखो ये कटा इसके साथ, ये कटा इसके साथ, ये कटा इसके साथ, डॉट डॉट, यानी देखो पहले का दूसरे का नीचे के साथ काटा, मतलब ये यहाँ तक कट जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा नीचे log 2 बेसी और ऊपर log en प्लस 1, ठीक है, यही बचेगा हमारा, ठीक है। अच्छा, अगले क्या लिख सकते हैं हम, तो बचा क्या, log en प्लस 1 अपॉन log E2 इक्वल टू, सॉरी ई यहाँ पे E2 इक्वल टू 10 आया। अच्छा, इसको चेंज कर लेंगे, log 2 n प्लस 1 इक्वल टू 10 आया। ये चीज़ इधर जाएगा, यानी 2 की पावर 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा, n प्लस 1 आ जाएगा, और 2 की पावर n प्लस n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 की पावर 10 और -1। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आंसर है, ठीक है। तो हाँ, ये आंसर आपको मिल गया होगा इसका, यानी 2 की पावर n प्लस 1 इक्वल टू 10 के, ये आ गया, n प्लस 1 है, इधर माइनस आ जाएगा, ठीक है, इधर माइनस आ जाएगा, ये आपका माइनस आ जाएगा। सिमिलरली अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या, देखो, फाइंड n इफ n इक्वल टू, देखो, समेसन r इक्वल टू 2 से 20, मतलब 2014 तक 1 अपॉन log p बेस r होयर p की वैल्यू इतना है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो ठीक है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखो हमें n फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, n फाइंड करने के लिए n की वैल्यू इतना दे रखी है हमें, तो इसको ओपन कर लो। ओपन करने का मतलब r के स्थान पे देखो, यहाँ पे r बराबर, इस समेशन का मतलब होता है ऐड, ठीक है, सम करना यानी जोड़ना। तो r के स्थान पे एक बार 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, 6 रखोगे और जोड़ते चले जाओगे। तो यहाँ n इक्वल टू हम लिख सकते हैं log 1 अपॉन log, यहाँ पे एक बार 2 रखा गया, फिर प्लस 1 अपॉन log, फिर 3 रखा गया, ठीक है, फिर प्लस 1 अपॉन log, यहाँ पे p बेस 4, मतलब r की वैल्यू बार बार चेंज होती है, कहाँ तक जाएगी, यहाँ पे क्या बोला, 2 से 2014 तक, ठीक है, तो 2014 तक आप रखते ऐसे चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे अब कंडीशन क्या है, यहाँ पे देखो बेस 2, 3, 4 और 2014 है। अभी क्या करने वाले हैं हम, बेस को सेम करना पड़ेगा, लेकिन एक हमारे पास ये जो नंबर हमारा है, ये नंबर सब में सेम है और 1 अपान के रूप में भी है। तो फॉर्मूला याद आया होगा, मुझे लगता है बेसिक फार्मूला हमने क्या देखा था, बेसिक फार्मूला ये देखा था 1 अपॉन log, अगर b है, a है, तो इसको लिखा जा सकता है log a b, ठीक है। तो इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में, तो इंटरचेंज होने का मतलब क्या हो जाएगा, p p p p, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 3, 4, 14, ठीक है। ये कंडीशन आपको समझ में आ। अच्छा, अगला कंडीशन मैंने आपको बताया था कि अगर बेस सेम है और ये सारे प्लस के केस में है तो आपस में मल्टीप्लाई के केस में आ जाएंगे, बिल्कुल। अच्छा, इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है, क्या, p इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4.24, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे p। अच्छा, जब बेस नंबर हमारा बेस सेम आ जाएगा तो वैल्यू 1 हो जाएगी, आराम से कंडीशन निकल गया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका आंसर आया है। ओके, अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन हमें कर रहा है सॉल्व एक्स वाई जेड जो दोनों ग्रेटर देन 0 है। पहला तो ये बता दिया ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल। अब पहला कंडीशन देखो, log x बेस ए इंटू लॉग एक्स वाई जेड बेस ए इक्वल टू 48। दूसरा, log y बेस ए इंटू लॉग एक्स वाई जेड बेस ए इक्वल टू 12। अगला, log z बेस ए इंटू लॉग एक्स वाई जेड बेस ए इक्वल टू 84, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आप जितने भी बेसिक प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताया, बेसिक जो कंडीशंस बता रखे हैं, सारे कंडीशन प्रॉपर्टीज़ को आप याद कर लीजिए। अगर याद कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चंस आपका फंसेगा नहीं, आराम से हो जाएगा। और जितने भी टीजीटी के बंदे हैं
सबको मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना भी हो सके, ठीक है, अपना जो मन की आंखों से सॉल्व करिए, मिला जुला के जितना भी कैलकुलेशन है आप अपने दिमाग में करिए, ठीक है। एक करनी हमें फाइंड करना है एक्स वाई और जेड की वैल्यू, ठीक है, तीनों हमें फाइंड करनी है एक्स वाई जेड की वैल्यू तीनों अलग अलग। अच्छा, हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है, देखो गिवन कंडीशन पहला क्या, लॉग एक्स बेस है इंटू लॉग एक्स वाई जेड बेस है। अच्छा, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको तोड़ा जा सकता है किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में तोड़ सकते हैं, ठीक है, तोड़ दिए। हम लेट कर ले रहे हैं क्या, लॉग एक्स बेस है इक्वल टू ये कैपिटल ए, लॉग वाई बेस बी, सॉरी बेस ए है, सब में बेस ए है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए मान लिए, ए बी मान लिए, वाई वाले को बी मान लिया, जेड वाले को सी मान लिया। तो ये क्यों माने, क्योंकि देखो जिससे हमारा क्वेश्चन जो होगा शॉर्टली सॉल्व हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा हमें लॉग लॉग लिख लिख के परेशान नहीं होना। तो इसको लिख सकते हैं किस फॉर्मेट, ए बी ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली आप इसको भी तोड़ सकते हैं, और ए बी और सी की वैल्यू भी रख सकते हैं, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो हमारे पास 3 क्वेश्चन आएंगे, ये, ठीक है। अब तीनों इक्वेशन को हम सम कर लेते हैं, ठीक है। जब तीनों को हम जोड़ देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी एक में आ जाएगा और बाकी इस चीज़ को हम कॉमन ले लेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, इनको जब जोड़ेंगे 144 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर 144 यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12 आ जाएगा, बराबर है, ये 144 होता है ये। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी अगर 12 आ गया, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ए प्लस बी प्लस सी 12 होने के बाद इस वैल्यू को उठा करके किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे, हमें ए की वैल्यू निकल जाएगी। इस वैल्यू को इसमें रखेंगे, हमें बी की वैल्यू निकल जाएगी। इस वैल्यू को इसमें रखेंगे, हमें सी की। तो ए की वैल्यू कितना आया, 12 चौक 48, 4 आ गया। बी की वैल्यू 12 के 12, सी की वैल्यू 12 सते 84, 87 आ जाए। अच्छा, ए को हमने क्या मान रखा है, लॉग एक्स बेस सी, लॉग ए बेस सी। सिमिलरली बी को मान रखा है, सिमिलरली सी को मान रखा है। अब ए की पावर कितना, चले इधर जाएगा तो ए की पावर, तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगा, ए की पावर 4, ए की पावर, यहाँ पे एक्स की देखो ये जाएगा इधर, तो एक्स की पावर ए की पावर 4 हो जाएगा, वाई की वैल्यू इधर जाएगा ए 1 हो जाएगा, और जेड की वैल्यू ए की पावर 27। हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, ठीक है। तो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चंस को आप बेसिक जितने भी मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं, सारे बेसिक फार्मूले से आप कंप्लीट करिए। अभी हम लोग लॉगरिथम पढ़ रहे हैं, लॉगरिथम चलेगा, उसके बाद धीरे धीरे जितने भी एक क्रम वाइज में पढ़ाऊँगा, ठीक है। जितने भी सिलेबस में टॉपिक हैं, चाहे वो बोर्ड के हों, यूपी बोर्ड के हों या सीबीएसई बोर्ड के हों, टीजीटी पीजीटी के हों, सारे सिलेबस कवर हो जाएंगे इसमें। तो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाकी हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट आते हैं, ठीक है। देखो, लॉगरिथम में कुछ फार्मूले ऐसे होते हैं जो आप कितना भी रट लो बट याद नहीं होते हैं, फिर भूल जाएंगे, ठीक है। तो हमें रटना नहीं है फार्मूलों को, कंडीशन समझना है। तो कंडीशन हम समझे रहेंगे तो कंडीशन अप्लाई कर देंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। अब कंडीशन क्या होता है समझते हैं, कंडीशन क्या होता है। देखो, एक नंबर लाइन बनाते हैं, बिल्कुल नंबर लाइन, यहाँ पे मान लेते हैं 1, यहाँ पे 0। देखो क्यों 0 मान, 0 इधर नहीं जाएंगे क्योंकि लॉग कभी निगेटिव में जा ही नहीं सकता, आपको बताना। तो ये हो गया, और इधर से प्लस इनफाइनाइट तक जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक 1 हो गया, एक 0। क्यों हमने 1 माना, क्योंकि देखो एक कंडीशन 0 का आता है, 0 के बाद हम कभी भी जा ही नहीं सकते। एक कंडीशन 1 आता है जहाँ लॉग हमेशा फेल होता है, क्योंकि बेस कभी 1 के बराबर होगा नहीं, तो लॉग फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन, बाकी सब जगह लॉग फॉलो होता है। अब देखो क्या होता है, लॉग बेस से कैपिटल एन, ये नंबर एन है, ये बेस है। ये दोनों अगर यूनिटी के एक तरफ होंगे, एक तरफ मतलब चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, हमेशा यूनिटी के एक तरफ होंगे दोनों, बोथ की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ए और एन अगर यूनिटी के एक तरफ होंगे तो हमेशा जो होगा इसकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए एन इस तरफ हो गया, ए इस तरफ हो गया, या
ए इस तरफ हो गया और यन जो होगा इस तरफ हो गया, मिला जुला के दोनों अलग अलग, एक यूनिटी के इस साइड में चला गया, एक यूनिटी के इस साइड, यूनिटी मतलब वन के इस साइड में चला गया, एक मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। मतलब मिला जुला के जानो कि अगर सेम डायरेक्शन में हुए किसके, यूनिटी के, यानी एक के दोनों एक साइड में हुए, चाहे इस साइड में हो चाहे इस साइड में हो, तब तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन जब दोनों डिफरेंट अलग अलग साइड में हो जाएंगे, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है, तो हमेशा जो वैल्यू आ जाएगी इसकी निगेटिव आएगी। ठीक है, ये कंडीशन आप याद रखिएगा। ये कंडीशन याद रखने पे आपको एक फॉर्मूला याद आएगा, फॉर्मूला मैं आपको भी बता देता हूँ। तो इम्पॉर्टेंट नोट क्या है, लिख लीजिएगा इसको। इफ़ इन log n बेस ई, जिसमें ए एंड एन, ठीक है, आर ऑफ सेम साइड ऑफ यूनिटी, यूनिटी मतलब वन, अगर दोनों एक सेम साइड हैं यूनिटी के, देन इसकी जो वैल्यू होगी हमेशा पॉजिटिव आएगी, अदरवाइज नेगेटिव आ जाएगी। अदरवाइज का कंडीशन मैंने आपको बता दिया कैसे। देखो ये कैसे का एग्जाम्पल तगड़ा है, ठीक है। देखो यहाँ पे वन है ना, ये क्या हमारा log 4 बेस 2। अच्छा, वन यहाँ पे है, वन के एक साइड में कितना है 4, यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे 2 होगा। याद रखना दोनों, एक तो हमारा यन है और एक तो हमारा क्या है ई स्मॉल ए है, ठीक है, दोनों यूनिटी के एक साइड में है, तो हमेशा वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आएगी। सिमिलरली यहाँ पे एक क्या हो गया, ए log 4 बेस 2 पॉइंट, मतलब 0.2 है ना, 0.2 हमेशा इधर आएगा कहीं, 0.2 भैया एक से छोटा है, और log 4 यानी दोनों अलग अलग हैं, एक इस साइड में एक इस साइड में, इस कंडीशन में जो वैल्यू आ जाएगी निगेटिव आएगी। ठीक है, सिमिलरली 0.4 0.2 0.4 यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो 0.4 पॉइंट, ये दोनों यूनिटी की एक साइड में, तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और यहाँ पे क्या 0.4 एक साइड में और 2 जो होगा दूसरे साइड में, दोनों अपोजिट साइड में, तो यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आएगी। मिला जुला के बस इतना याद रखना हो कि ए और एन के कंडीशन में अगर सेम यूनिटी के सेम साइड में तो पॉजिटिव वैल्यू देगी, यूनिटी के डिफरेंट दूसरे साइड में तो निगेटिव वैल्यू देगी, एक दूसरे के अपोजिट में। अच्छा, इसका ये फॉर्मूला होता है बेसिकली, मैं तो आपको शॉर्टली बता दिया कि कैसे लर्न, हमें कैसे इस पर एकदम याद रखना, ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या, देखो फॉर्मूला ये है कि log n बेस ए ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब ए की वैल्यू, ये देखो कंडीशन देख लेना आप, ठीक है, कंडीशन देख लेना, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी पे लाइन नंबर लाइन बना दे रहा हूँ। देखो ये हमारा 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये प्लस इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। ठीक है, कैसे होगा, देखो जब ए की वैल्यू, स्मॉल ए की वैल्यू कब 0 और 1 के बीच में हो, और कैपिटल एन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, तब ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। सिमिलरली जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के हो, मतलब इसमें कैपिटल एन की वैल्यू ए भी ग्रेटर देन 1 की वैल्यू हो, तब हमेशा ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब चाहे इस साइड में हो चाहे इस साइड में हो, लेकिन दोनों हो, ठीक है, एक साइड में हो, किसके, यूनिटी के, तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर हमारा स्मॉल ए की वैल्यू इसके बीच में आ गया और एन की वैल्यू इसके बीच में आ गया, यानी यूनिटी के दोनों अपोजिट में आ गया, तो निगेटिव आ जाएगा। सिमिलरली अगर ए की वैल्यू इसके बीच में आ गया और एन की वैल्यू इसके बीच में आ गया, तो दोनों अपोजिट में हो गए, तो ये निगेटिव आ जाएगा। ये होता फार्मूला का निचोड़, जो आपको याद रखना है। आपको फॉर्मूले नहीं याद रखना है यार, इतना बड़ा कंडीशन कौन याद रख पाएगा, मतलब भूल ही जाओगे आप। तो एकदम निचोड़ मैंने आपको बता दिया कि यूनिटी के एक साइड में पॉजिटिव, यूनिटी के अपोजिट साइड में नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा। ये जितने भी मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई हों, इस पर आप अच्छे से कमांड कर लीजिए, ठीक है, तभी यार तभी क्वेश्चन हो पाएगा। क्योंकि क्वेश्चन हमेशा जो होगा, चाहे टीजीटी पीजीटी में हमेशा ट्रिक वाले क्वेश्चन आएंगे। और रही बात ट्वेल्थ वालों की, भाई ट्वेल्थ वाले भी आराम से अगर आप इन सब चीज़ों को तैयार करके रखोगे तो आगे आने वाले समय में आपको भी कॉम्पिटिशन ही देना है। दूसरी बात, आपके बोर्ड के एग्जाम में भी काम आएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो फंस जाते हैं, तो अमूमन जितने भी फॉर्मूले सब आपका तैयार रहेगा तो आराम से क्वेश्चन आ जाएंगे तो अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसी के साथ अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्या है, ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। आगे प्रोसीड के पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेनी है, ठीक है। बेसिक जानेंगे तभी हम क्वेश्चन ट्रैक कर पाएंगे। तो ये बेसिक बड़ा इंपॉर्टेंट है मैथ में हमेशा जो छोटे छोटे बेसिक पॉइंट होते हैं उनको हमेशा लर्न करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए, तभी मज़ा आता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो आगे चलते हैं। तो प्लीज़ यार, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे,
कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों को बताइए, ठीक है। सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। ओके, बेसिक में क्या आ जाता है, देखो बेसिक क्या है हमारा, देखो अगर हम आता ए की पावर लॉग बी बेस ही है, ऐसा कोई कंडीशन आता है, मतलब ए की पावर है लॉग बी बेस ही है, यहाँ पे बेस ही है, याद रखना, ई याद रखना। ऐसे कंडीशन में ये नंबर आ जाएगा इधर और ये नंबर आ जाएगा इधर, मतलब बी की पावर लॉग ई, सॉरी लॉग ए बेस ही आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखना, क्वेश्चंस में ऐसे कभी कंडीशन दिख जाएंगे तो लगना पड़ेगा। कैसे, हम देखो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या जाएगा, 2 की पावर लॉग एक्स बेस 3 प्लस, यहाँ पे बेस ई का मतलब ये मत समझना कि बेस ई रहेगा तभी ऐसा कंडीशन आ जाएगा, नहीं, कुछ भी हो सकता है, बस आता है आप इसको चेंज कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो, बेस में कुछ भी लिख सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हो। प्लस 8 इक्वल टू 3 इंटू लॉग 4 बेस 9, तो फाइंड करना में एक्स की वैल्यू, चलो आ जाते हैं इसको इंटरचेंज, इसको 2 की पावर लॉग एक्स बेस 3 प्लस 8 इक्वल टू 3 इंटू लॉग की पावर 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ओके, 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, और ये चीज़ जो नंबर की पावर 2 है ये ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा, लेकिन जो बेस की पावर है 1 अपान के रूप में आएगा, तो एक 2 आएगा, एक अपान के रूप में 2 आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लिख सकते हैं हम, अब देखो ये यक्स इधर आ जाए, यक्स की पावर लॉग 2 इधर चला जाएगा, बेस 3 प्लस 8 बराबर 3 इंटू लॉग, मैंने आपको बताया इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 3 2। ओके, अब इसका ये जो होगा यक्स की पावर, देखो यहाँ पे भी ये चीज़ें सेम है, यक्स की पावर 2 लॉग 3, यक्स की पावर 2 लॉग 2 बेस 3, ठीक है। इसको ये कुछ भी मान लेते हैं, या इधर करके पहले हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, कॉमन ले लिए -8 आ जाएगा, इधर जाएगा ये -8 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद एक्स की पावर इतना इक्वल टू 4 आ जाएगा, कंडीशन जो मल्टीप्लाई घटा उठाव करके अपना देख लेना, ठीक है। तो 2 की पावर, अब इसको फिर इंटरचेंज कर देते हैं, तो 2 की पावर क्यों, क्योंकि भैया एक्स की पावर 4 जाएगा तो हमें एक्स की वैल्यू निकलेगी कहाँ, फिर दिक्कत हो जाएगी ना, तो इसलिए फिर चेंज कर लें। तो 2 की पावर लॉग एक्स बेस 3 इक्वल टू 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2, अच्छा 2 की पावर 2 किया गया क्योंकि बेस सेम करेंगे तभी ये इक्वल हो पाएंगे, ठीक है। तो ये अगर बेस सेम है पावर ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, बेस सेम तो पावर बराबर, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 3 की पावर 2, एक्स की पावर इक्वल टू वैल्यू 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिक ये याद रखिएगा, बहुत ही छोटा बेसिक है बट याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक की, इसका देखो मैंने एक समय एक आपको बताया था, ये जब आएगा तो इसका मतलब होता है ऐड, जोड़ना, बट अगर ये आता है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा करना, ओके। हाँ ओके, तो यहाँ पे अब देखो आर, यहाँ पे क्या है, आर 2 से लेके 1023 तक रखते आ रहे हैं, आर यहाँ पे है, तो वैल्यू पुट करते चले जाओ, लेकिन यहाँ पे साइन देख रहे हो मल्टीप्लिकेशन का लगा, तो 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4 4, आर के स्थान पे रखते चले जाएंगे, इतना आ जाएगा। अच्छा दोनों को जोड़ लेंगे, 3 4 5 इतना। अब यहाँ पे एक बेसिक फार्मूला लगेगा, मुझे लगता है आपको याद भी आ गया होगा। बेसिक फार्मूला क्या हो जाएगा, लॉग बी ए, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लॉग ई, ए वाला ऊपर, लॉग ई बी नीचे। अच्छा इस कंडीशन में जब हम करेंगे तो देखो मन की आंतों से देखना, इसको ये ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, ऐसे 4 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी 123 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर ये बचेगा, नीचे ये बचेगा, तो ऊपर नीचे मतलब क्या हो जाएगा 2 लॉग 1 मतलब 1024, ठीक है। अच्छा 2 की पावर जो होगा, अब देखो 2 की पावर 10 इक्वल टू क्या होता है 1024, तो 2 की पावर 10 इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 10, तो पावर आगे आ जाएगा, बाकी 2 2 1 के बराबर हो जाएगा, इक्वल टू आंसर आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन देखो मन के एकदम मन से सॉल्व करो यार, आंसर आएगा कटाकट, ठीक है। 12th वालों थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डालो, ठीक है, तभी ये आंसर निकल पाएगा, नहीं तो दिक्कत होगी निकलने में, ठीक है। हाँ थोड़ा सा शॉर्टली मैंने किया है, लेकिन मतलब इतना भी टफ नहीं है, बट
आसान है। और सोचो एक बार, बैठ के एक बार कंडीशन सोचो, खुद डिटेल करने की कोशिश करो, कहीं भी फंसो तो खुद डिटेल करने की कोशिश करो, ऑटोमेटिक आंसर निकल जाएगा, ठीक है। और बाकी टीजीटी पीजीटी वालों एकदम दिमाग में भाई रखो, ठीक है। टाइम नहीं रहता वहाँ एग्जाम हॉल में, एकदम टाइम नहीं रहेगा, परेशान हो जाओगे आप। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जितना जल्दी जितना हो सके उतना ज़्यादा आप मन में सॉल्व करो, ठीक है। और 12th वाले आप भी प्रैक्टिस करो, जिससे आप जब कंपटीशन देने आप जाओगे ना आगे चल के तो अच्छा खासा रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। आगे हम कुछ बेसिक पे जाते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक कुछ कंडीशन यूज कर लेते हैं। जैसे कंडीशन नंबर 1, कंडीशन यहाँ क्या लिखा है, लॉग कोई कांस्टेंट है, देखो क्या पे है लॉग, ठीक है। यहाँ पे कोई कांस्टेंट है ना, कोई भी कांस्टेंट हो, मान लीजिए कोई भी कांस्टेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे लॉग, ये कांस्टेंट है, यहाँ पे एक कांस्टेंट है, यहाँ पे देखो ये दोनों कांस्टेंट हैं। अगर ऐसा कोई कंडीशन आता है यहाँ पे कांस्टेंट दिया एक, तो एक दूसरे के रिलेटिव, मतलब इन दोनों के नंबर में आप एक दूसरे का रिलेशन खोजो, रिलेटिव, एक दूसरे के रिलेटिव होंगे तो वही रिलेशन हमें खोजना है जिससे 1 आ जाए या कोई भी वैल्यू पुट हो जाए, ठीक है। तो हमेशा अगर ऐसा कंडीशन आता है तो इस कंडीशन में एक दूसरे का रिलेटिव आप चेक करो क्या रिलेशन है इन दोनों में, वही रिलेशन फाइंड करो, ठीक है। जैसे हमने देखे लॉग रूट 2 + 8/18 है, तो दोनों कांस्टेंट ऑफ रिलेशन आपको फाइंड करना है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। बाकी दूसरा क्या आता है, लॉग कांस्टेंट कांस्टेंट फिर अपॉन लॉग कांस्टेंट कांस्टेंट, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, जो बेस है, ऊपर वाला बेस नीचे वाला बेस, इसको ट्राई टू सेम क्या करना है, इन दोनों बेस को सेम बनाना किसी भी कंडीशन में, ठीक है। इन दोनों बेस को अगर हम सेम बना ले गए तो हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो यही लिए इन दोनों को, नहीं देन बेस ऑफ बोथ लॉग बिकेम सेम यानी इक्वल, सो वी कैन अप्लाई बीसी थ्योरम। बीसी थ्योरम पता है आपको, ठीक है, बेसिक, ठीक है। तो बीसी थ्योरम हम लगाएंगे, ठीक है। बीसी थ्योरम पता है आपको, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आता है log 12 बेस 3 अपॉन log 3 बेस 30 माइनस log 4 बेस 3 अपॉन log 3 बेस 108 इक्वल टू 2 आया। अब देखो यहाँ पे भी कांस्टेंट, यहाँ पे भी कांस्टेंट, यहाँ पे भी कांस्टेंट, यहाँ पे 3 है, तो अब दोनों को हमें सेम बनाना है ना। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे देखो 3 है, तो इंटरचेंज कर देंगे, पहली बात वहाँ। दूसरी बात ये जो होगा ये चीज़ 1/, के केस में है तो 1/, के केस का फार्मूला मैंने बता रखा है। दूसरी बात यहाँ पे क्या 3 है, यहाँ पे भी 3 है। और तीसरी बात ये जो होगा 1/, के केस में 1/, का फार्मूला बता रखा, तो मैं क्या हो जाएगा डायरेक्ट मैं बताऊँगा, आप फार्मूला बार बार नहीं रिमाइंड कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे log 12 बेस 3 इंटू, इसको ले आप कर सकते हैं log 30, ये ऊपर जाएगा log 30 बेस 3। सिमिलरली log 4 बेस 3, ये वाला कंडीशन चेंज होगा log 108 बेस 3 के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो बेस सेम, बेस सेम, ठीक है। खैर छोड़ो, log 3 इसको क्या लिख सकते हैं, 12 को 2 की पावर 2 इंटू 3, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। इस चीज़ को सिमिलरली log 3 2 स्क्वायर यानी log 3 की पावर 3 इंटू टी की पावर 2। अच्छा इसको तोड़ लो, क्योंकि पता बेस सेम होने पर अगर मल्टीप्लाई होता तो ऐड हो जाता है। तोड़ लोगे तो ये बेस आगे मतलब पावर आगे आ जाएगा, देखो पावर आगे आ जाएगा। मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई के केस में बेस सेम है तो तोड़ सकते हैं, तो ये पावर आगे आ जाए तो 2 log 2 बेस 3 प्लस इतना, आराम से आप तोड़ सकते हैं। इस कंडीशन को भी तोड़ सकते हैं, ठीक है, इस कंडीशन को भी तोड़ सकते हैं। खैर इसको 2 आगे ले जाओ, इसमें कोई तो को तोड़ने वाला है, लेकिन इसको तोड़ सकते हैं। अब ऐसे करने आगे क्या करेंगे, जो वैल्यू है इसको वैल्यू रख दो। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो जहाँ पे 1 बन रहा है वहाँ पे आप 1 रख दीजिए। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 log 2 बेस 3 + 1 2 + 2 log इतना इतना इतना, ठीक है। अच्छा ये देखो ये कंडीशन हर जगह मैच कर रहा है, करा ना। इसको टी मान लीजिए तो ये इक्वल टू टी आ जाए तो 2t + 1 इतना है। मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, कंडीशंस कट जाएंगे कुछ और ये 2 आ जाएगा आंसर। अच्छा टी आया नहीं, जब टी आया नहीं तो हम वैल्यू क्यों रखेंगे भाई, हमें तो कंडीशन निकालना है। तो ये भी आपको क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा, मैं तो आपको केवल एक तरीका बता दिया है कि कैसे ये आएगा, ठीक है। मतलब बाकी खुद ही आप यार ट्राई करिए, कुछ क्वेश्चन आप भी ट्राई करिए ना, तभी तो मैं आपको और कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे ये इसको रहने दीजिएगा आप ट्राई करने के लिए। ओके कुछ क्वेश्चंस ठीक है, कंडीशन ठीक है, इसको भी मैं कंप्लीट ही कर दे रहा हूँ।
बाकी अगली यहाँ से हम कल कंप्लीट करते हैं, ठीक है, अगले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। आप जितना मैंने आपको पढ़ाया इसको आप अच्छे से नोट्स तैयार कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, बेसिक पॉइंट का नोट्स बना लीजिए, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, दोस्तों को बताइए। थैंक यू।